नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर मनोज कुमार पांडे मौजूद हैं, जिनसे हम कर रहे हैं मुद्दे की बात। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका मुद्दे की बात में। सबसे पहला सवाल, आप समाजवादी पार्टी में एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में हैं। क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी ने क्या ऐसा किया जिसको देखते हुए आपको लगता हो कि नहीं, समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों के लिए कुछ किया है? हमें लगता है कि क्या नहीं किया ब्राह्मणों के लिए, ये सवाल होना चाहिए। और ब्राह्मण के लिए नहीं, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी ने सभी समाज, वर्ग और धर्म के लिए काम किया। अगर इंडिविजुअल आप ब्राह्मण की ही बात करें तो आज देश में और प्रदेश में रहने वाले पूरी जो हमारी जनसंख्या है, खासकर जो नौजवान हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको चाहिए 2 जून की रोटी, रहने के लिए छत, पहनने के लिए कपड़ा, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार, अच्छी और सस्ती एजुकेशन, अच्छा इलाज। अगर इन सारी चीज़ों पर देखें तो 3 वर्ष की समाजवादी पार्टी की सरकार और उसके मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो कार्य किया है वो आज कहीं न कहीं अन्य राज्यों के लिए अपने आप सबक बनती जा रही है। और अन्य राज्य के मुख्यमंत्री आज उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं उनको स्वीकार करके चलाने के लिए मजबूर हैं। जहाँ तक ब्राह्मण का सवाल है तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, समाजवादी पार्टी की ही सरकार ने और हमारे मुखिया श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 3 दशक से ब्राह्मणों की इस मांग को कि परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित हो, माननीय नेताजी ने परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित किया। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे, जिनको पूरा देश नमन करता है, उनकी मूर्ति की स्थापना माननीय नेताजी ने अपने निजी पैसे से बलिया में करने का काम किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। जनेश्वर जी, जिन्हें पूरा देश छोटे लोहिया के रूप में जानता है, ये जग विदित है कि जनेश्वर जी को जितना सम्मान और नेताजी ने उनको अपने से भी सर्वोच्च मान करके काम किया। ब्रजभूषण तिवारी जी, कामेश्वर उपाध्याय जी, ऐसे तमाम लोग हैं ऐसे जिनको सदैव सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। मनोज जी, अगर आप देखें तो इस समय किसानों की समस्या सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। अभी समाजवादी पार्टी सरकार में कई जगह ऐसे चेक दिए गए जिनको देखते हुए दिक्कतें आई। तो आपकी सरकार क्या प्रयास कर रही है किसानों की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए? दिखाना ये चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिन करोड़ों लोगों को चेकें दी, कहीं 60,000, कहीं 80,000, कहीं 40,000, कहीं 18,000, कहीं 20,000, और दिखाया वो जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में 0.1% से भी कम अपवाद स्वरूप कहीं क्लर्कल मिस्टेक से कहीं के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा 2-4 चेकें गलत चली गई, वो मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं। अफसोस इस बात का है कि आज वो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जहाँ के मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया, बड़ी कठोरता से निर्णय लिया, और मुख्यमंत्री जी इस चीज़ के लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों के इस संकट और दुख की घड़ी में, जिसे सबसे निकटता में समाजवादी पार्टी महसूस कर सकती है, इसलिए किसानों की पार्टी है। और माननीय नेताजी का सदैव जीवन में ये रहा, और पूरा देश और प्रदेश जानता है कि चौधरी चरण सिंह जी के बाद इस देश में किसानों की लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक अगर किसी ने लड़ी तो मुलायम सिंह यादव जी ने लड़ी। और आज जब समाजवादी पार्टी ने निर्णय ले लिया कि हमारी विकास की योजनाएं रुक जाएं तो रुक जाएं, लेकिन किसानों की इस दुख की घड़ी में समाजवादी पार्टी की सरकार को जो भी सरकार का खजाना लगाना होगा वो लगाएगी। और आज की तारीख में कई 100 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच गए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं व्यक्तिगत रूप से इसकी मॉनिटरिंग प्रतिदिन कर रहे हैं 3 बार दिन में कि किन किन जिलों में बटा, नहीं बटा तो किस कारण से बटा, और सख्त चेतावनी उन्होंने दिया है कि जल्द से जल्द किसानों की धनराशि उनके खाते में पहुंच जाए, और लगातार सरकार इस पर काम कर रही है। सवाल तो इस पर उठना चाहिए कि जो लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं देश से विदेश में रह करके, 7 समुंदर पार उनको किसानों की याद आ रही है, चलिए उस पर भी आ जाते हैं। वो लोग तो केवल भाषण दे रहे हैं, आज तक 1 रुपये नहीं दिया उत्तर प्रदेश की सरकार को जो उनको देना चाहिए। सवाल तो इस पर उठना चाहिए। जी, मैं आपको बताऊं कि श्री न्यूज़ जो है लगातार 2 हफ्ते से एक मुहिम चला रहा है किसानों की लड़ाई के लिए। लगातार एक एजेंडा स्टोरी है, 8 से 9 चलता है वो। उसमें कई सारे किसानों के फ़ोन हमारे पास में आते हैं
काफ़ी ऐसा देखा गया कि आप कह रहे हैं ठीक है, मुख्यमंत्री जो है वो सीधे मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन एसी में बैठ के अधिकारी रिपोर्ट भेज दे रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, एसी में अधिकारियों की रिपोर्ट कोई नहीं मानी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो विधायक हैं, मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, वो अपने अपने जनपदों में प्रवास करके इसको देखेंगे, चेक पहुंचाएंगे। मैं भी एक जनपद का प्रभारी मंत्री हूं और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पहला वितरण मैं हापुड़ में करके अभी आया 1 हफ्ते पहले, और वहाँ पर पूरी कई हज़ार किसानों के बीच में इस चीज़ को कह भी दिया गया है कि अगर कोई लेखपाल, कोई पटवारी, कोई तहसीलदार, कोई एसडीएम या कलेक्टर कहीं पर भी किसानों को राहत देने में कोई लापरवाही बरत रहा है तो टोल फ्री नंबर वहाँ चालू करा दिया गया, अपना मोबाइल नंबर दे के आएँ और प्रतिदिन वहाँ की मॉनिटरिंग करते हैं और बीच बीच में जाते भी हैं। अपने गृह जनपद में भी इसी तरह मॉनिटरिंग करें, और ये काम समाजवादी पार्टी का सारा कार्यकर्ता कर रहा, और एक मिशन बना दिया गया है पार्टी का कि किसानों के इस संकट के समय उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी और सरकार वो किसानों के लिए कृत संकल्पित है कि दैविक आपदा को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो आपदा आई है उसमें एक परिवार की तरह सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी और कार्यकर्ता स्वयं मॉनिटरिंग करेगा। विधायक मंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसानों की राहत किसानों के साथ पास पहुँचे, उसमें कोई भेदभाव ना हो और किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार उसमें लिप्त न होने पाए। चलिए, जनता परिवार की बात कर लेते हैं। किस तरह से देखते हैं आप जनता परिवार जो पार्टी बन रही है, उसका क्या भविष्य देखते हैं? आपको क्या लगता है कितना आगे बढ़ेगी पार्टी? देखिए, हम लोग एक कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और हम लोगों का यह व्यक्तिगत रूप से मानना है, और हम लोगों ने अपने उस नेता के साथ काम किया है जिनके निर्णय सदैव पार्टी के हित में होते हैं और देश के हित में होते हैं, माननीय नेताजी। और माननीय नेताजी ने ये निर्णय लिया है और माननीय नेताजी इसकी अगुवाई कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि पार्टी की विचारधारा की और देश का निश्चित रूप से इससे लाभ होगा। खासकर उस समय जब देश की जनता जो कांग्रेस से उबी थी और उसके बीच का जो गैप है, उसका फ़ायदा एक ऐसी पार्टी ने उठाया जो केवल भाषण देती है, केवल सांप्रदायिकता का माहौल बनाती है, भाई को भाई से लड़ाती है, लोगों की भावनाओं को, लोगों की दिक्कतों को ना समझ करके केवल भाषणों से उसको उभार कर वोट लेती है। उस समय देश में एक तीसरे बड़े दल की और एक ऐसे दल की जो सभी जात, वर्ग, धर्म के लोगों को साथ लेकर के चल सकती हो। तो आज दुनिया भर के लोग मानते हैं कि विश्व की सबसे मजबूत अगर कोई विचारधारा है तो समाजवादी विचारधारा है, जहां जात, वर्ग, धर्म का कोई स्थान नहीं है। विरोधी कह रहे हैं कि परास्त है सब, उसमें मात खाए लोग जो हैं पार्टी बना रहे हैं, तो कैसे भविष्य देखते हैं आप उसमें? अब ये वो लोग कहते हैं जो अपना इतिहास भूल गए, उनका इतिहास उनको शायद फिर दोहराना पड़ेगा। यही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर उनको उंगलियों में गिनने भर के विधायक हुए थे। यही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर इन विचारों को इतने वोट मिले थे कि उतने वोट तो डमी कैंडिडेट जो खड़े हुए थे उनको भी ज़्यादा मिल गए थे। 4000, इनको कहीं 1200-1500 विधानसभा के चुनाव मिले थे, और कई दर्जन तो ऐसे बेचारे प्रत्याशी हैं जो 1000 वोट नहीं पार किए थे। अब ये अलग बात है कि देश के उन लोगों को जो बड़े उदार हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, भावना प्रधान हैं, उनको उन्होंने झूठे भाषणों से कि हम चीन से सीमा वापस ले लेंगे, हम पाकिस्तान को कराची में घुसकर मारेंगे, हम 15 लाख रुपए जनधन योजना में देंगे, देश के करोड़ों बेचारे गरीब लोगों ने खाता खुलवा लिया। उन नौजवानों को ये आस जगाई कि हम तुमको रोज़गार देंगे, कोई नौजवान बिना रोज़गार के रहेगा नहीं। उन्होंने आस जगाई कि हम जो सबको छत देंगे। आज पूरे इस 10 माह 11 माह के कार्यकाल में देश की जनता अपने को ठगी सी महसूस कर रही है, और इस कदर ठगी महसूस कर रही है कि जैसे उसका कुछ लूट गया। तो कुछ लूटा हो न लूटा हो, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक नेताओं से जनता का विश्वास उठाने का काम किया, और आज जब इतनी फरेब झूठ की राजनीति हो रही है तो आज देश में लोग इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव के पूर्व जो कहा था, आज उसे 100% पूरा करने का काम किया। जहां इस झूठ की राजनीति हो रही हो, असत्य की राजनीति हो रही हो, वहीं पर अखिलेश यादव जैसे भी एक उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में जो सच की राजनीति कर रहे हैं और जो कह रहे हैं उसको करके दिखा भी रहे हैं।
आपको नहीं लगता है कि जनता पार्टी के रास्ते से नेताजी क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या क्या लगता है आपको, जो ये पूरा चल रहा है अभी तक जनता पार्टी बनने में भी जो आपने देखा जद्दोजहद थी लगातार, अगर आप देखें चुनाव चिन्ह को लेकर, पार्टी के नाम को लेकर, और उसके बाद क्या आपको लगता है कि रास्ता कुछ साफ है इस तरह से? देखिए, प्रधानमंत्री का तो अभी कोई सवाल नहीं हो रहा है, अभी तो लोकसभा के चुनाव हो नहीं रहे हैं देश में। लेकिन आज ये पूरा देश ये मानता है कि अगर विपक्ष के नाम पर कोई एक शख्सियत है हिंदुस्तान में अकेले, तो मुलायम सिंह यादव है। इसको सारा विपक्ष मानना है, वो चाहे जनता परिवार में हो ना हो, बाहर हो, अलग विचारधारा से अपनी समझौता रखता हो, लेकिन वो मानना है कि आज देश में सबसे मजबूत कोई विपक्ष का एक नाम आता है तो आदरणीय नेताजी का आता है, लोकसभा के सदन से लेकर के और सड़क तक। तो नेताजी का एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिन्होंने सदैव देश को आगे रख करके, देश के सम्मान, देश की प्रतिष्ठा और देश के विकास को आगे रख करके, किसानों का हित, मजदूरों का हित आगे करके, नौजवानों की रोजगार की बात को आगे रख करके राजनीति किया। देश ने ये भी देखा है कि देश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने क्या योजनाएं उत्तर प्रदेश में चलाई, जो देश का सबसे बड़ा हिस्सा है। देश के रक्षा मंत्री के रूप में लोगों ने वह भी देखा है कि जब विरोधी देश की तरफ से एक गोला दागा गया, एक ऐसा मुख्यमंत्री, एक ऐसा रक्षा मंत्री जो इतना विल पावर रखता हो, इतना आत्मबल रखता हो कि उसी चौकी में खड़ा होकर के उसने कहा उस सैनिकों से कि इन्होंने एक गोला दागा है, अब 2 गोला इनकी ऊपर दागिए। ये मनोबल है माननीय नेताजी का। ये वो लोग नहीं है जो भाषण देते हैं, कहते हैं हम चाइना से छीन के लाएंगे। हालात क्या हुए कि 10 महीने में 2 बार चाइना ने हमारी ज़मीन और कब्जा कर लिया। जो लोग कहते थे पाकिस्तान को कराची में घुस के मारेंगे, आज क्या हुआ कि देश की सीमाओं पर जितनी गोलाबारी इस सरकार में हुई 71 के बाद कभी नहीं हुई। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बीएसएफ के डीजीपी ने अपने बयान में कहा, सारी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में चला कि इतनी गोलाबारी आज़ादी के बाद कभी नहीं हुई, वो इनकी सरकार में हुई। आज दिल्ली में किसान फांसी पर लटक करके आत्महत्या कर रहा है। आज तो लोग ये भूलने लगे कि हमारे प्रधानमंत्री इस देश के हैं कि दूसरे देश के हैं। जब लोग ये इंतजार करें कि हमारे प्रधानमंत्री अपने देश में कब आएंगे, विदेशों में जाना अच्छी बात है, इस पर हमारी कोई उंगली नहीं उठ रही है, लेकिन देश की भी तो चिंता करनी चाहिए। आज ये सवाल खड़ा है कि विदेशों के दौरे से आज तक देश को क्या मिला। आपके मुख्यमंत्री भी तो जाते हैं विदेश। हमारे मुख्यमंत्री जब गए हैं तब सरकार को, उत्तर प्रदेश को कुछ न कुछ मिला है। आज देश की जनता ये जानना चाह रही कि अगर यूएस के हमारे राष्ट्रपति आए, स्वागत है, उनका सम्मान है, लेकिन देश ये देख रहा है कि हमें क्या मिला। आप ब्रिटेन गए, आप यूरोप कंट्री गए, आप क्या मिला देश को, ये देश की जनता जानना भी चाहती है कि देश को, देश के लोगों को क्या मिला। जाने पर कोई उंगली नहीं उठ रही है, जाना चाहिए। चलिए, बिहार का चुनाव आ रहा है, अभी आंकड़े आ रहे थे, अभी जो थोड़े बहुत सर्वे हुए हैं उसमें देखा गया है, तो आपको क्या लगता है वहाँ पे देखिए सीधे टक्कर अगर देखी जाए तो अगर जनता परिवार बन जाएगा तो क्या लगता है आपको कि जनता परिवार को कितना वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा? किसी लालू नीतीश एक हो गए हैं, मुलायम सिंह यादव एक हो गए हैं, क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नहीं, फायदा क्या, इनका फायदा क्या होगा हम इस पर नहीं कहना चाहते। हम तो ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गिनती क्या रहेगी और भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी रहेगी, इसको भारतीय जनता पार्टी को विचार करना होगा। जिस ताकत से जनता परिवार बिहार में चुनाव लड़ने जा रहा है और सारी सेकुलर शक्तियाँ वो वहाँ पर एक बैनर के तले हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को विचार करना होगा कि वो कहाँ खड़ी है, कहाँ पड़ी है। और देश जान चुका है, भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल चुकी है, और जो इन्होंने एक झूठा वायुमंडल देश में पैदा किया था लोकसभा के चुनाव में, देश की जनता उसे पहचान चुकी है और जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी से देश का भला नहीं होना।